पहले ये वीडियो देखें। कब्र पे तिलावत का क्या हुक्म है? बिल्कुल जायज है, कब्र पे आप तिलावत कर सकते हैं। देख लिया, मुफ्ती साहब से पूछा गया कि क्या कब्र पर कुरान पढ़ना जायज है, तो उन्होंने कहा जी जायज। मुफ्ती साहब से जब भी सवाल किया गया, इन्होंने माशाल्लाह कुरान और हदीस के उल्ट जवाब दिया है। बस हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। कब्र पर कुरान नहीं पढ़ सकते क्योंकि जब मुर्दे सुनते नहीं है, आप वहाँ कुरान पढ़ने क्यों जाते हो? सूरतुल नमल में आयत नंबर 80 में फरमाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। अपने पैगंबर को मुखातिब होकर के कहा गया है, पैगंबर तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाला कुरान सूरतुल फातिर आयत नंबर 22 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमा अंत बिमुस्लिम मन फिल कुबूर, मन फिल कुबूर। मुफ्ती साहब ये आयत प्लीज आपने पढ़ी, तर्जुमा नहीं पढ़ा। लोगों को तो बड़ा कहते हो कि आप नमाज के बगैर कुरान का तर्जुमा पढ़ोगे तो गुमराही के दरवाजों खोलोगे। आपने उस्तादों से पढ़ के कौन सा हिदायत का रास्ता खोला है? आप भी तो लोगों को गुमराह कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमा अंत बिमुस्लिम मन फिल कुबूर। ऐ पैगंबर जो फौत हो गए, कब्रों में चले गए, आप उनको नहीं सुना सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बंदे की दिमागी पोजीशन ये है, मसला चल रहा है कि कब्र पर कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ है या नहीं। इसके नाजायज़ होने पर कुरान करीम की एक आयत पढ़ देता, हम इसे इनाम देते, या अहदीस मुबारका में से कोई एक हदीस पढ़ देता कि कब्र पर कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज़ है, लिहाजा इसे इनाम दिया जाता। ये बात तो ज़ेरे बहस ही नहीं, मुफ्ती साहब ने चलाई ही नहीं कि कब्र पर कुरान पढ़ना इसलिए जायज़ है कि मुर्दे सुनते हैं। ये बात तो उन्होंने चलाई ही नहीं। इनको मुर्दों के सुनने और न सुनने पर खौफ है। बजुबान सरैकी ई मसले ते ए पागल थे वदन। बाकी जो आयात मुबारका इसने पेश की हैं, उनमें से किसी एक आयत में भी ये नहीं है कि कब्र के अंदर, मुर्दे के अंदर सुनने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को हक सच बयान करने की, फिर उस पर डटे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल करीम।